क्वेश्चन नंबर 8 में था, अब 9 बताना है। देख लिखो 9 में आराम से क्वेश्चन लिखें, सिर्फ लिखना। यदि एक एपी का पीवां पद Q, यदि एक एपी का पीवां पद Q तथा क्यूवां पद P है, हम दोबारा बोलेंगे। यदि एक एपी का पीवां पद Q और क्यूवां पद P है, तो प्रथम पद और पदांतर ज्ञात करें। पद अंतर मतलब सार्वंतर। प्रथम पद और पदांतर ज्ञात करें और यह भी दिखाइए कि P प्लस क्यूवां पद शून्य है। यह भी दिखाइए कि P प्लस क्यूवां पद शून्य है। या तो बनाते बनाते तू ही, मतलब मिटाते मिटाते तू ही बना लो, या तो जब हम बनाएंगे तो देखना। बनाइए, देखते हैं कितना आंसर आएगा। जल्दी बना। बताओ, बोलो कितना आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर कैमा है 9। एक एपी का पीवां पद मतलब TP बराबर Q, समीकरण फर्स्ट मान लो, और क्यूवां पद यानी TQ बराबर P, समीकरण सेकेंड मान लो। अब पीवां पद के सूत्र बोलो। A प्लस P माइनस 1 इंटू D बराबर समीकरण फर्स्ट। दूसरा उसको लिखो, A प्लस Q माइनस 1 इंटू D बराबर P, समीकरण सेकेंड। घटाओ, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल। इसमें से और इसमें से दोनों ध्यान से देखना है। P माइनस 1 इंटू डी, जिसमें से घटेगा ये वाला Q माइनस 1 इंटू डी बराबर Q माइनस P। यहाँ वहाँ इन दोनों में से कॉमन ले लो, कितना D, तो बच गया P माइनस 1, और ये माइनस अंदर जाने का मतलब है माइनस Q प्लस 1 बराबर Q माइनस P। देखो 1 माइनस में 1 प्लस में दोनों कट गया, बचा कितना P माइनस Q इंटू डी। देखो इधर अगर P माइनस Q है ना, तो उधर भी इधर जैसे है ना, उधर भी इधर जैसे उधर भी ऐसने होना चाहिए। तो उसके लिए समझो कि माइनस कॉमन, तो बचा P माइनस Q। अब P माइनस Q यहाँ, P माइनस Q यहाँ, दोनों कट गया, तो D बराबर कितना बचा माइनस 1, जितना निकल गया। अब कहेंगे हम D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पहला समीकरण ध्यान देना, यहाँ है A तो लिखो A प्लस P माइनस 1 तो लिखो P माइनस 1, डिफरेंस बोलो।
बराबर कितना क्यू, ए -1 गुना करो तो -p हो जाएगा +1 बराबर क्यू। अब नीचे दिखाई नहीं देगा शायद, ए बराबर दिखाई देता है, तो समझ लो कि p उधर गया तो प्लस में, p उधर गया तो प्लस में, अब q तो खैर पहले से है -1, तो a बराबर निकल गया, d बराबर निकल गया, लेकिन सिर्फ a और d नहीं निकालना है, क्वेश्चन में पढ़ो उसमें एक चीज़ और निकालना है, दिखाना है p प्लस क्यूवा पद, दिखाना है कि ज्ञात करना, सिद्ध, अच्छा मतलब साबित करना है, साबित करना है कि p प्लस क्यूवा पद, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, इसका सूत्र बोलो तो a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, p प्लस क्यू माइनस 1, इसकी जगह आप कितना बैठा देंगे a, गड़बड़ हो गया, a की जगह आप कितना बैठा देंगे, तो p प्लस क्यू माइनस 1 कटता नहीं है ये, हाँ 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 p प्लस क्यू माइनस 1, हाँ 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 हाँ, d के मान कितना -1, तो ये हो गया p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस क्यू +1, q से q कट गया, p से p कट गया, 1 से 1 कट गया, कट के कितना आंसर हो गया 0। अगला नंबर क्वेश्चन, उससे पहले इसको लिख लो, दसवां नंबर है, किसी एपी के लिए दिखाइए कि किसी एपी के लिए दिखाइए कि Tm प्लस T2n प्लस m बराबर 2 गुने T m प्लस m। देखो Tm के फॉर्मूला बोलो, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, एक फॉर्मूला बोलो a प्लस 2n प्लस m माइनस 1 इंटू डी, उधर वाला हिस्सा RHS छोड़ देते हैं, यहाँ पर a वहाँ पर a, दोनों को जोड़ दिए तो 2a, इसमें से उसमें से दोनों में से समझ लो, समझ लेना कि d
कॉमन, तो बचा कितना, वहाँ से बचा 2n प्लस m, तो 2a प्लस, बोलो m यहाँ m वहाँ, 2m प्लस 2n -1 -2 इंटू d, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब में से 2 कॉमन, तो बचा ये प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना। अब इधर जादू होगा, यहाँ जादू होगा। अरे मतलब ऐसा से लिखेंगे कि शायद समझ में नहीं आवे, इसलिए बता रहे हैं। देखो होगा कुछ, इधर लिखते हैं, वहाँ लिखेंगे समझ में। टी एन का सूत्र बोलो, डी होता है, टी एम के सूत्र बोलो, डी, अच्छा एक का सूत्र बोलो, टी एम प्लस एन के, यही ना। ये जो लिखे हैं ना, ये फालतू नहीं है, कहीं लिखल होगा, देखो यहाँ 2 हो गया, ये पूरा मिला जुला के हो गया टी एम प्लस एन, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड, लिख लो। ग्यारह नंबर, हाँ टाइप बदल गया, टाइप 2। पंद्रह को ऐसे 3 हिस्सों में बांटिए जो एपी में हो। 15 को ऐसे 3 हिस्सों में बांटिए जो एपी में हो। 15 को ऐसे 3 हिस्सों में बांटिए जो एपी में हो और वे ऐसे हों कि उनके वर्गों का योगफल 83 हो। 15 को ऐसे 3 हिस्सों में बांटिए जो एपी में हो और वे ऐसे हों कि उनके वर्गों का योगफल 83 हो।
15 को ऐसे 3 हिस्सों में बांटिए जो एपी में, 15 को 3 हिस्सा में बांटना। लिखो, बोल रहे हैं, लिखिए। माना एपी के 3 संख्या हैं, माना एपी के 3 संख्या हैं। माना, क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। माना एपी के 3 संख्या है, बीच वाला ए, उसके पहले ए माइनस डी और उसके बाद में फिर ए प्लस डी। प्रश्न से कह रहा है कि इन तीनों का योगफल कितना है? इन तीनों का योगफल 82 नहीं है, इन तीनों का योगफल 82 नहीं है, इन तीनों का योगफल 82 नहीं है, इन तीनों का योगफल 82 नहीं है। उसमें पढ़ो, लिखल है कि 15 को, तो एपी में अगर 3 संख्या है तो उसको फिर से जोड़ेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा? 15, क्योंकि 15 के 3 हिस्सा में हम तोड़े थे। डी से डी कैंसिल, 3a बराबर, a बराबर 5। पुनः प्रश्न से उनके वर्गों का योगफल, मतलब अब बोलेंगे a माइनस डी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, इनके वर्गों का योगफल कितना है? 82 के 83, 8 पर 3 83। तोड़ो, ए माइनस डी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर, उसको तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad बराबर 2ad माइनस में 2ad प्लस में कट गया, बचा कौचे 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर, जहाँ a है न वहाँ 25 रखो, मतलब रखे थे हम 5, लेकिन स्क्वायर इसलिए 25 सही हो गया। 2d स्क्वायर बराबर, ऐसे बोलो कि 2d स्क्वायर बराबर कितना? 75 घटा दो तो कितना बचेगा? 8, 2 से काटो तो d बराबर प्लस माइनस 2, d निकल गए किया, a निकलिए गया। निकालना है क्या? नहीं नहीं, निकालना क्या है, ध्यान से देखो। तो लिखे पड़ेगा कि अतः एपी के 3 संख्याएं जिनका योगफल 15 है। कितना कितना हो गया? यहाँ ध्यान देना, बीच वाला नंबर कितना? 5, उसमें से घटा दो 2 तो हो जाएगा 3, और फिर बाद में जोड़ दो 7, तो 3 5 7 होगा। या तो अगर -2 कंसीडर करते हैं, -2, अगर -2 सोचते, अगर -2 सोचते तो माइनस माइनस, मतलब पहले 7 फिर 5 और फिर 3, तो आंसर ही दोनों में से कोई भी हो सकता है। हम दोनों लिखेंगे।
फिर इसी तरह से अगला नंबर क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं एपी में हैं, तीन संख्याएं एपी में हैं, तीन संख्याएं एपी में है और उन संख्याओं का योगफल 27 है। तीन संख्याएं एपी में है और उन संख्याओं का योगफल 27 है तथा उनके वर्गों का योगफल 275, उनके वर्गों का योगफल 275। तो फिर से इसमें वर्गों का योगफल था 83 और इस बार वर्गों का योगफल है 275। बनाइए। मानना तो फिर से ऐसे ही पड़ेगा, क्या कि बदला सिर्फ इतने हैं, फर्क सिर्फ यही पड़ा है कि अब 83 नहीं चलेगा। बाकी मिटाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सबके काम, बाकी इन सबके इस्तेमाल होगा। जैसे अभी जो क्वेश्चन है उसमें एपी के तीन संख्याएं जिनका योगफल कितना है, तो मानना तो फिर से वैसे ही है 12 नंबर में, एगो ए माइनस डी, एगो ए प्लस डी, और इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 27। डी से डी कट गया तो 3a बराबर कितना आया, यहाँ भी काट सकता है तो ए बराबर कितना 9। फिर इनके वर्गों का योगफल कितना है 275 लिखे। फिर ए माने कितना 3, हाँ 81 लिख दो डायरेक्ट ऐसे। हाँ 275 प्लस 2d² बराबर कितना, ये ध्यान से देखो कितना, समझ लो 243 घट गया कितना, तो लिख देते हैं फिलहाल 275 आई 2d² तो 275 में से ही घट गया तो हो गया 32। 2 से काट दो, डी बराबर कितना प्लस माइनस 4, डी निकल गया, ए पहले से था। तो बोलो ना कि बीच वाला नंबर कितना 9, 4 घटा देना है तो 5 हो जाएगा, 4 जोड़ देना है, या तो 13 9 5 होगा, दोनों आंसर, या दोनों में से कोई एक लिख दो तो भी आंसर सही है। तेरह नंबर क्वेश्चन नंबर 13, एपी के तीन संख्याओं का योगफल 12, एपी के तीन संख्याओं का योगफल 12,
एपी के 3 संख्याओं का योगफल, एपी के 3 संख्याओं का योग 12 है और उनके घनों का योग 408 है। और उनके घनों का योग, इस बार ध्यान से, वर्गों का योग नहीं बोल रहे हैं, घनों का योग 408 है, मतलब स्क्वायर न क्यूब। तो उन संख्याओं को मालूम कीजिए, उन संख्याओं को मालूम कीजिए। बताइए कि वे संख्या कितना होगा। बनाओ। एपी के 3 संख्याओं का योगफल कितना है इस बार? क्वेश्चन नंबर 13 ने इस बार है कि एपी के 3 संख्याओं का योगफल 12 है माना। एपी के 3 संख्याएं, कितना कितना मानना है? बीच में ए, उसके पहले ए माइनस डी और उसके बाद में ए प्लस डी। अब अगर हम प्रश्न से देखें तो यही बोलेंगे कि इनका योगफल कितना है? ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों को जोड़ दे तो जोड़ के डी माइनस में डी प्लस में दोनों कट गया, 3a बराबर कितना? 12। 3 से ए वाला कैंसिल करो, ए बराबर कितना? 4। जितना निकल गया, जो निकल गया छोड़ देना। फिर लिखना है पुनः प्रश्न से। अब क्या है प्रश्न से भाई? इनके घनों का योगफल, मतलब ए माइनस डी के होल क्यूब, फिर ए क्यूब, फिर ए प्लस डी के बराबर कितना? 408। ए माइनस बी के होल क्यूब तोड़ दो, ए माइनस बी के होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर डी प्लस 3a डी स्क्वायर प्लस ई जैसे है ए क्यूब रह जाएगा, इधर तोड़ो, ए प्लस डी के होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बोलो डी क्यूब प्लस 3a डी स्क्वायर प्लस
आगे लिखा गया होना चाहिए टी स्क्वायर डी प्लस में 3AD स्क्वायर बराबर कितना। देखो जो कटे सो काटो। और यही चीज़ इधर प्लस में है, डी क्यूब माइनस में है, डी क्यूब यहाँ प्लस में, तो बचा कितना ए क्यूब कई बार 3A क्यूब। और बोलो क्या बचा, और क्या बचा 3AD स्क्वायर, और वहाँ भी 3AD स्क्वायर, तो बोलो ना कि 6AD स्क्वायर बराबर 408। एक काम करो, जहाँ जहाँ तो यहाँ रखो 3 गुने ए क्यूब, मतलब डायरेक्ट एकदम 64 और 6 प्लस मतलब 6 गुने एक जगह पे 4 और गुने बराबर 408। ये 3 गुने 64, बोलो कितना 100 प्लस 24D स्क्वायर बराबर 424D स्क्वायर दिखाई दे रहा है जो लिख रहे हैं। 192 घटा 192 उधर भेजेंगे तो घटेगा 200 और 24 से जानते हैं कट गया 24 नमा 216। डी स्क्वायर बराबर 9। तो डी बराबर कितना, डी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3। डी निकल गया। हाँ तो लिख दो नहीं आता एपी के 3 संख्याएं जिनका योगफल बोलो बीच वाला नंबर कितना है, ए कितना है 4 ने है। अब डी घटा दो 1 हो जाएगा, इधर जोड़ दो या तो 7, दोनों आंसर होगा 1 4 7 या 7 4 1 लिख लो। अब 3 संख्या नहीं मिलेगा, 4 संख्या है। ए माइनस 3D मिलेगा, फिर ए माइनस डी ऐसे करके। कौन कौन बताएं इसमें हम 13 12 11 और 10 भी 6 से लेके 13 तक नहीं बताया इस वीडियो में, पता नहीं 11 से। अच्छा ठीक, उसके लिए